सीएम सुक्खू बोले कर्मचारियों को जल्द मिलेगा एरियर, 500 वन रक्षकों के पद होंगे बहाल। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष उठाई ये मांगे। लंबे समय बाद कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लगभग 10 वर्षों से नए वेतनमान का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों, पेंशनरों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। 2022 में लागू हुए 2016 से नए वेतनमान को 10 साल होने के बाद भी कर्मचारियों को इसका एरियर नहीं मिल पाया है। पूर्व जयराम सरकार में हालांकि 50,000 की एक किश्त जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद क्लास 4 के कर्मचारियों को छोड़कर किसी को भी एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। लेकिन अब लंबे अंतराल के बाद एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कर्मचारियों को जल्द एरियर मिलने वाला है। ये बात खुद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों से मिलने के बाद कही है। सीएम सुक्खू बोले कर्मचारियों को जल्द मिलेगा एरियर, 500 वन रक्षकों के पद होंगे बहाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को जल्द लंबित एरियर जारी करने और वन रक्षकों के 500 पद बहाल करने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष ये मांगे उठाईं। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते और वेतन आयोग के बकाया एरियर जारी करने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि क्लास 4 कर्मचारियों और 70 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पूरा एरियर भुगतान किया जा चुका है। शेष कर्मचारियों का एरियर भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से अपने देय वित्तीय लाभों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए सरकार को इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वन रक्षकों के कैडर को कम न करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही 200 वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि महासंघ कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष उठाता रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने एरियर संबंधी मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव भरत शर्मा, वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष चांद राणा, महासचिव दिनेश शर्मा तथा वन वृत्त मंडी, रामपुर, सोलन, राजगढ़ और करसोग के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। सच की आज एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के कर्मचारियों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके निवास स्थान में मिला और लगातार प्रदेश के कर्मचारियों की डीए और एरियर की मांगों के साथ साथ प्रदेश की विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों की ओर से लगातार जो है वो हमें अवगत करवाया गया और इन सब मांगों को लेकर हमने लगातार माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के अन्य जितने मंत्रीगण और विधायक हैं उनसे लगातार मुलाकातें की और आज भी हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से जो है वो एक मुलाकात की, जिसमें हमारे प्रदेश के विभिन्न कोनों से कर्मचारी साथी साथ उपस्थित रहे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने प्रदेश के कर्मचारियों को विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा और मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने जो है हमारे जो डी और एरियर की बात को बहुत विस्तारपूर्वक हमारी उनसे आज चर्चा हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रदेश के कर्मचारियों को उनका ये जो एरियर है वो बहुत जल्द जो है वो दे दिया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कम से कम 50% या इससे अधिक जो है एरियर प्रदेश के कर्मचारियों को जो है बहुत जल्द दे दिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एनजीओ फेडरेशन हिमाचल प्रदेश की ओर से पूरे प्रदेश के कर्मचारी साथियों की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा। और सीएम सुक्खू ने कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। सुक्खू ने कहा, जब पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले थे तो मैंने बजट सत्र के दौरान बार बार कहा था कि यदि चुनाव सर्दियों में हुए तो हमारे बच्चों के स्कूल प्रभावित होंगे, क्योंकि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाएगा, फिर विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा। चुनाव ड्यूटी तो शिक्षक और दूसरे सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। मैंने विधानसभा में कहा था कि हमें चुनाव 3-4 महीने के लिए टाल देने चाहिए, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। हमने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया था कि हम 31 दिसंबर से पहले चुनाव करवा लेंगे। विधानसभा में उन्होंने हम पर पंचायत चुनाव न करवाने का आरोप लगाया। मैंने सदन में साफ कहा था कि हम 31 दिसंबर से पहले चुनाव करवा लेंगे।